नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्लासिकल होम्योपैथी ये तो बहुत लोग बोलते हैं, बट कितने ही लोग होते हैं जो अपने उन क्लेम्स को, उस क्लासिकल होम्योपैथी की एफिकेसी को पब्लिश्ड रिसर्च वर्क के माध्यम से प्रूव कर पाते हैं। सिर्फ बोलने से कि क्लासिकल होम्योपैथी वर्क्स, दिस इज़ नॉट इनफ। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स, क्योंकि ये ज़माना है 21st सेंचुरी का, जहाँ पर हमें एविडेंसेस की ज़रूरत है ताकि हम होम्योपैथी को साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर सकें, जहाँ पर हम पर सवाल ना उठाए जाएं बल्कि ये माना जाए येस होम्योपैथी वर्क्स एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेसिबो। सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि अपने एक्शंस के द्वारा ये साबित करें कि होम्योपैथी वर्क्स एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने क्योर्ड क्लिनिकल केसेस को डॉक्यूमेंट करें और प्रॉपर एक मेथोडोलॉजिकल वे में उनको पब्लिश कराएं, क्योंकि बिना पब्लिकेशन के आप कितना भी काम कर लीजिए, आप कितने भी केसेस ठीक कर लीजिए, नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू। तो इस दिशा में हम सबको कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, तो सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि अपने एक्शंस के द्वारा। डेफिनेटली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इसका जो इम्पैक्ट है इट इज़ मच मोर देन जस्ट द वर्ड्स। सो एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अंग्रेज़ी की इसी कहावत को यथार्थ किया है लखनऊ के डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर ने। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या रिसर्च की होम्योपैथी में जब भी बात होगी तो डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर का नाम सबसे पहले लिए जाने वाले नामों में से एक होगा। डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर लखनऊ बेस्ड एक रीनाउंड होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से होम्योपैथी के साइंटिफिक एस्पेक्ट को सिद्ध करने में एक अहम योगदान दिया है। अपने लगभग 40 साल के प्रोफेशनल करियर में उन्होंने कई नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, जिसके लिए उन्हें कई रेप्यूटेड अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। मैंने डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर की फर्स्ट बुक एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनोकोलॉजी, उसका भी रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसे भी ज़रूर चेक करिएगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर की सेकेंड बुक, दैट इज़ एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द रिव्यू। I am privileged enough to get a copy of this book signed by Dr. Girish Gupta sir himself. तो सबसे पहले तो ये बुक पब्लिश हुई थी इन द ईयर 2020 by Mrs. Seema Gupta, Gauram Clinic and Center for Homeopathic Research, Aliganj, Lucknow. The book is compiled, composed and designed by Dr. Naveen Gupta and Dr. Gauram Gupta, while the cover is designed by Simran Singh, New Delhi. Book is printed in Lucknow itself, और इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस बुक को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सर ने इस बुक को डेडिकेट किया है लेट डॉक्टर चंद्र प्रकाश गोयल सर को, जो कि लखनऊ के काफ़ी पुराने एक होम्योपैथ रहे हैं, और डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर इनको अपने गॉडफादर एंड मेंटर की तरह मानते हैं, जिसका उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। बुक का प्रीफेस अगर हम देखें तो सर ने यहाँ पर प्रीफेस में क्लियरली मेंशन किया है कि होम्योपैथी ने अपनी एफिकेसी शुरू से ही साबित की है, लेकिन क्योंकि हम साइंटिफिकली प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं केसेस को, जिसकी वजह से हमें अब तक रिकग्निशन वो नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सर ने इसको अपने 40 साल के एक्सपीरियंस को, जो भी केसेस उन्होंने क्योर किए हैं, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में डिजीज़ वाइज उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, और उसके बेसिस पे जो भी केस स्टडी हुई है, जो रिसर्च उनकी सामने आई है, उसको प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करके उन्होंने इस बुक के माध्यम से होम्योपैथी की एफिकेसी को साबित करने की कोशिश की है। तो ये उन्होंने अपने इस प्रीफेस में बताया है। इसके बाद बात करते हैं इस बुक के फॉरवर्ड की। तो इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो 6 लोगों के द्वारा लिखा गया है, सभी बहुत ही रिनाउंड होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चतुर्भुज नायक सर हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल CCRH के रहे हैं।
उन्होंने लिखा है। उसके बाद डॉक्टर आर के मनचंदा सर ने लिखा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर अनिल खुराना सर ने लिखा है, डॉक्टर शशिकांत तिवारी सर ने लिखा है, डॉक्टर सुभाष सिंह सर ने लिखा है और लास्ट में डॉक्टर जवाहर शाह सर हैं, उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से ये 6 डिग्नेटरीज़ हैं जिन्होंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 डिजीज़ेस को लिया गया है जिनका पूरा रिसर्च यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। चलिए हम यहाँ पर सोरियासिस को खोलते हैं। तो सोरियासिस में जैसे मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कलर्स के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है, हर चैप्टर को अलग कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है, वो भी अपने आप में प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो सोरियासिस यहाँ पर लिया गया है। तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी स्टडी यहाँ पर सोरियासिस की दिखाई गई है, जिस तरीके से यहाँ पे रिसर्च की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो मॉडल केसेस दिए गए हैं उसमें प्रॉपर रेपर्टोरियल चार्ट के माध्यम से जो रूब्रिक सिलेक्ट किए गए हैं वो, और जिस तरीके से टोटलिटी ली गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रूब्रिक्स लिए गए हैं उसमें कुछ रूब्रिक्स को हाईलाइट किया गया है। तो ये जो एवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स होता है, कुछ सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं। तो जब भी हम केसेस पढ़ते हैं, जब हम रियल केसेस पढ़ते हैं, तभी हमें ये एवैल्यूएशन सिम्टम्स भी समझ में आता है। बिना रियल केसेस को पढ़े हम प्रॉपर रेपर्टाइजेशन नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से इन्होंने पूरा डिपिक्ट किया है बिफ़ोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। कितना ज़्यादा इस बच्चे को जो प्रॉब्लम थी उसको बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स से दिखाया गया है। तो डर्मेटोलॉजिकल केसेस जो भी होते हैं उसमें कोई भी लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पिक्चर्स ही अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। तो अगर आपने प्रॉपर बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है तो वही अपने आप में एक एविडेंस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाइज प्रॉपर फॉलोअप दिखाया गया है और इसी तरीके से बाकी के केसेस भी दिखाए गए हैं जिसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर की सारी पिक्चर्स विथ रेपर्टोरियल चार्ट, क्या क्या रूब्रिक्स सिलेक्ट किए गए हैं, वो सारा कुछ लिया गया है। तो इस तरीके के मॉडल केसेस दिखाने के बाद, सोरियासिस के जो भी केसेस दिखाए हैं उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन के साथ अपनी इस स्टडी को उन्होंने कंक्लूड किया है कि क्या इस स्टडी का आउटकम निकल के आया है। इसी तरीके से बाकी के जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनकी भी स्टडी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर एक नॉलेज अपडेट करके एक पेज दिया गया है, जस्ट टू बिल्ड इंटरेस्ट। यहाँ पर सुपरस्टिशंस अबाउट होम्योपैथी करके एक पूरा पेज इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर नॉलेज अपडेट करके एक पेज दिया गया है। अपनी फर्स्ट बुक की तरह सर ने इस बुक में भी लास्ट में पब्लिकेशंस और एक फ़ोटो गैलरी दी हुई है। तो सर के जितने भी पब्लिकेशंस हुए हैं जर्नल्स में एज राइटअप्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या फिर जो भी उनकी बुक्स हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जर्नल रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स ये सारा भी दिया हुआ है और लास्ट में इनकी फ़ोटो गैलरी दी हुई है जिसमें उन्होंने जितने भी यहाँ पर स्किन के केसेस जो भी उनके पास पिक्चर्स थी वो सारा कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर उन्होंने एक साथ यहाँ पर दिखाया है। ये सारी पिक्चर्स डॉक्टर गुप्ता के द्वारा खुद ली गई हैं। इसमें जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड पैथोलॉजीज़ थी जो कितनी खूबसूरती से क्योर्ड हुई हैं और उनके बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स चीख कर जस्टिफाई कर रहे हैं इस बुक का जो नाम है एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, उस नाम को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। सो एक्सेलेंट कंपाइलेशन ऑफ दिस बुक। और लास्ट में सर ने एक अवार्ड्स एंड प्राइजेस का अपना सेक्शन रखा है जिसमें उनको जितने भी अवार्ड्स एंड प्राइजेस मिले हैं उसको ईयर वाइज उन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अवार्ड्स एंड पिक्चर्स। इस बुक का मुझे कंपाइलेशन एंड जो इसका लेआउट है वो बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि हर चैप्टर को आप जैसे डिमार्केट करके सेपरेट करते हैं एंड चैप्टर के लास्ट में एक अलग रिफ्रेशिंग पार्ट भी आता है, तो दैट इज़ समथिंग यूनिक. So it is such a pleasure to go through this treasure of research in the form of a book, especially in the field of homeopathic dermatology. होम्योपैथी में आपको बहुत बुक्स मिल जाएंगी. अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करें तो थ्योरेटिकल बुक्स तो काफ़ी आपको मिल जाएंगी, पर इस तरीके की जो प्रैक्टिकल एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसमें आपका पूरा रेपर्टराइजेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है वो बहुत कम है. उसकी बहुत कमी है इस तरीके के रिसर्च वर्क्स की. तो ये अपने आप में बहुत अनोखा और अनूठा है
ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आई थिंक पूरी वर्ल्ड में इस तरीके की बुक्स मिलना बहुत बहुत रेयर है, एंड दिस इज़ सच अ ट्रेजर ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस्ड स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी। तो जो भी लोग डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहते हैं, या फिर आप किस तरीके से केसेस से डील करते हैं, कैसे आप एवेल्युएट करते हैं सिम्टम्स को, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन अपने आप में एक कला है कि आपको किस सिम्टम को इम्पोर्टेंस देना है, कौन सा सिम्टम अंडरलाइंड है, कौन सा नहीं है, किसको आप एलिमिनेटिव ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको जब हम केसेस पढ़ते हैं, क्योर्ड केसेस, तब ये चीज़ें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं हमेशा अपने पुराने वीडियोज़ में भी मैंने रेकमेंड किया है कि जो भी रियल केसेस हैं किसी भी फिजिशियन के, वो हमेशा पढ़ना चाहिए अगर वो प्रॉपर एनालाइज्ड हैं, तो ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से एक सिमिलिमम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो होती है। और साथ ही साथ इस तरीके की बुक्स से आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी आइडिया होता है कि आपको किस तरीके से अपने केसेस डॉक्यूमेंट करने हैं, जो कि आज के टाइम में होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सब इसमें अपना योगदान करें और डॉक्यूमेंट करें अपने केसेस। मैं खुद भी अपने केसेस डॉक्यूमेंट करती हूँ जो भी मेरे पास हैं। बट ये जो कंपाइलेशन है ये एक उम्र भर की मेहनत है। 30, 35, 40 सालों में आपके पास इतने सारे केसेस होते हैं कि आप उनके बेसिस पर एक स्टडी करके कंक्लूड कर सकें। तो वेरी वेरी यूनिक बुक एंड एक्सेलेंट कंपाइलेशन, अगेन आई विल रिपीट। तो इस तरीके की जो बुक्स होती हैं इनको लाइब्रेरीज़ में होना चाहिए। जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मैं कहूँगी अब्रॉड में भी जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लाइब्रेरीज़ में इस तरीके की बुक होना चाहिए, ताकि जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सीख पाएँ और उनको समझ में आए कि किस तरीके से हमें रिसर्च वर्क करना है और किस तरीके से हम अपने केसेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल बुक्स तो बहुत होती हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल बुक, दिस इज़ अ क्लिनिकल रिसर्च वर्क with model cases. So we look forward to more of such books, not just by Dr. Gupta sir and his team, but also from all other various homeopaths across the country and across the globe in fact. तो होम्योपैथी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक कलेक्टिव एफ़र्ट होने की बहुत बहुत ज़रूरत है, जिसमें हम सब मिलकर अपने केसेस, डॉक्यूमेंटेड केसेस के माध्यम से हम स्टडीज़ दिखा सकें जो होम्योपैथी की एफिकेसी को प्रूव कर सकें। सो डेफिनेटली वी नीड मोर ऑफ सच बुक्स। अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक अमेज़ॉन पर और डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक। इंडिया में इस बुक की कीमत है 1200 रुपीज़। जो इसका प्राइस है वो आई डोंट थिंक इट इज़ टू मच फॉर इट। तो जिस टाइप का कंपाइलेशन है उस तरीके की कंपाइलेशन को देखते हुए मैं कहूँगी कि 1200 रुपीज़ इज़ वर्थ इट। एंड साथ ही साथ ये $50 में एंड 45 यूरोज़ इसका प्राइस है। ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि क्या आपने ये बुक कहीं पढ़ी है, और अगर हाँ तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। Thank you so much for watching. Namaskar.